11 बजे में बड़ी बहस की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है देश की सबसे बड़ी अदालत से। सुप्रीम कोर्ट ने आतंकी देवेंद्र पाल सिंह भुल्लड़ की सजा बदल दी है। भुल्लड़ को अब फांसी नहीं बल्कि उम्र कैद होगी। भुल्लड़ दिल्ली में 1993 में हुए बम धमाकों का दोषी है। यूथ कांग्रेस के दफ्तर के बाहर हुए धमाके में 9 लोगों की मौत हुई थी, 25 लोग घायल हुए थे और लगातार ये मामला अदालती पचड़ों में फंसा हुआ था, जिसके बाद भुल्लड़ की तबीयत लगातार खराब चल रही थी। उनकी मानसिक स्थिति का हवाला देते हुए और दया याचिका के डिस्पोजल में हुई देरी का हवाला देते हुए उनकी पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से। आशीष, बहुत बड़ी राहत भुल्लड़ के लिए और केंद्र सरकार के लिए कहीं ना कहीं एम्बैरेसमेंट भी, क्योंकि दया याचिका के निपटारे में इतनी देर हुई। हाँ, जाहिर तौर पर यहाँ पे देवेंद्र पाल सिंह भुल्लड़ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, क्योंकि रिव्यू पिटीशन फाइल किया था देवेंद्र पाल सिंह भुल्लड़ की वाइफ ने, क्योंकि पिछले साल ही उनकी दया याचिका में देरी को लेकर जो उन्होंने अर्जी दाखिल की थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। उसके बाद रिव्यू पिटीशन फाइल किया गया था, लेकिन उसी दौरान 21 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 15 लोगों की फांसी की सजा को देरी के आधार पर उम्र कैद में तब्दील कर दिया था, जिस ग्राउंड के आधार पर यह रिव्यू पिटीशन का मामला आगे बढ़ा। सबसे बड़ी बात है आंचल की रिव्यू पिटीशन की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने तो कहा है कि भुल्लड़ की मानसिक स्थिति सही नहीं है, वहीं केंद्र सरकार ने भी जो पिछले साल तक ये कह रही थी कि भुल्लड़ को छोड़ा नहीं जाना चाहिए, माफ करिएगा, भुल्लड़ की फांसी की सजा को उम्र कैद में नहीं बदला जाना चाहिए, केंद्र सरकार ने यू टर्न लेते हुए साफ कर दिया कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, लिहाजा उनकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल देना चाहिए। बहरहाल एक सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कहीं ना कहीं एक राहत लेकर आएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वोट बैंक की जो राजनीति है वो देखने को साफ तौर पर मिली, क्योंकि जी उसी दौरान भुल्लड़ के वकील केटीएस तुलसी ने क्या कुछ कहा, अपने दर्शकों को वो भी सुनवा देते हैं। The process by which the death sentence is awarded only by majority, and that also a wafer thin majority. The other question that has been referred to the Supreme Court by the Law Commission is that death sentence matters must be considered by a constitution bench of at least 5 judges. We need to ponder over these issues. And I hope that the learned Chief Justice, who has established himself as a great humanist and has advanced human rights jurisprudence in these cases pertaining to death sentence, will have the time to also examine the 2 outstanding issues related to the death sentence on the same humanitarian ground. Thank you.